प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के साथ भर दे हर एक राग, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में, अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। अब बाबा पूछ रहे हैं, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? बाबा कहते दुनिया की बातें, दुनिया की समस्याएं, परिस्थितियां, सब में अपने आप को सहज बनाने की विधि क्या है? तो बाबा बता रहे हैं, शरीर निर्वाह करते
5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूं। पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूं। अब फिर अशरीरी बन घर वापस जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो। दूसरे संग से अपनी संभाल करो। तो याद सहज हो जाएगी। है ना? ये समस्या है, वो समस्या है, ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति है। बाबा ने आज सभी समस्याओं में, सभी परिस्थितियों में पास होने की विधि क्या बताई? सारे दिन में बार बार समय निकाल कर पहली बात तो शिव बाबा के साथ अपनी मन की तार जोड़ने का अभ्यास बढ़ाओ और साथ साथ शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करो। तू मत शरीर में फंसे पड़े, तू मत। और अंदर पक्का करो कि अब मुझे घर वापस जाना है, मैं पाठ बजाने आया हूं। और सबसे बड़ी एक बात और क्या कही बाबा ने? कुसंग से बच के रहो। कुसंग का मतलब क्या होता है? कोई किसी की निंदा करता है, चुगली करता है, परचिंतन करता है, ये सब संग दोष में आता है। कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, वैसे का संग कर लेते हैं हम। हमें केवल एक ही धुन, किसी की ना सुन, बस मैं, बाबा, मम्मा, बाबा, बस इतना हमारा परिवार है। इससे बड़ा हमारा और कोई परिवार नहीं है। याद करना है तो शिव बाबा को करना है, देखना है तो मम्मा बाबा को देखना है, और किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी बहन को, किसी भाई को। सब इस संसार में पुरुषार्थी है, मेरे सहित सब पुरुषार्थी हैं। एक मम्मा बाबा है जो फाइनल स्थिति में स्थित होकर के नंबर 1 की सीट प्राप्त करके गए। तो हम सबकी बुद्धि में एक ही लक्ष्य हो, लक्ष्मी नारायण बनना है और संगम युग में केवल मम्मा बाबा को देखना। उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया है, कैसे वो नंबर 1 गए, हमें भी ऐसे नंबर 1 जाना है। गीत है, आ गए दिल में तुम, बस बाबा बस गया ना, और किसी की क्या जरूरत है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा।
फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। तुम्हारी भी महफिल है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं मैं आता हूं भक्तों की महफिल में। तो सब भगत ठहरे ना, उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूं जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूं। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है ना, कहीं जाते हैं, कोई गीत संगीत कार्यक्रम में जाते हैं, किसी के संगठन में चार इकट्ठे होते तो खिलाया पिलाया भी जाता है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूं। उस महफिल में भी खाते पीते, यहाँ भी मैं भी तुमको ज्ञान अमृत पिला रहा हूं, ना। जो आकर बाप के बने हैं वो समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, बाकी सबकी आम। तुम बच्चों के लिए खास बाबा आए, बाकी तो सबकी आम महफिल है। जो बाबा के आकर बने हैं, जहां बाप होगा वहां बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं हम भी अशरीरी हैं, तुम भी अशरीरी आए थे। तो मेरे पास थे, जब तुम शरीर से न्यारे थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं ना, 5000 वर्ष हुए हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, बाबा कहते बहुत पहले आए थे, 5000 वर्ष पहले। 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी और कोई होती नहीं है, है ना। पूरे सर्कल का 5000 वर्ष, बाबा कहते इससे बड़ी मुसाफरी तो कोई होती नहीं है। भारतवासी बच्चे ये भूले हुए हैं, भारतवासी बच्चे भूले हुए कि भगवान शिव कब आए थे, उनकी जयंती मनाते रहते हैं। कहते हैं आए थे जरूर कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले, परंतु वो पहला कब आए थे ये कोई को भी पता नहीं है। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे। एक्यूरेट तो किसी को भी पता नहीं है। यह तो बाप ही बता सकते और कोई नहीं बता सकता। चले जाओ दुनिया में, किसी से भी पूछ लो, कहीं भी चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, कोई भी बता दे कब भगवान आया था। गोल गोल घूम रहे वहीं पर, है ना। वही श्री रामचंद्र जी की कथा, वही श्री कृष्ण की कथा। और आजकल तो कथाएं भी समाप्त हो गई है, बस गीत संगीत की सभाएं। प्रभु
प्रभु के, श्री कृष्ण के, श्री राम जी के गीतों का चिंतन और वर्णन। और अब तो एक नया और ट्रेंड आ गया है, इतने लोग समस्याओं में, दुविधाओं में, दुखों में, परेशानियों में उलझे हुए हैं। अब प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चलता है कथाओं में, तो ना एक एक व्यक्ति अपने अपने प्रश्न पूछो और गुरुजी उसके जवाब देंगे। इतनी लोग दुविधाओं में, परेशानियों में, तो सत्य से परिचय कौन करावे? परेशानियों से छुटकारा पाने का, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? सर्व शक्तियां। आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है तो परिस्थिति कैसे? परिस्थिति तो आएगी ना, सहन नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये 8 शक्तियां आपके पास नहीं है तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? अब ये 8 शक्तियां आए कैसे? उसकी विधि है शिव बाबा की याद। अब शिव बाबा की याद तो उसके साथ कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा तो शक्तियां आएंगी कैसे? तुमने मेरे से प्रश्न पूछा, मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया, उससे क्या तुम्हारी समस्या मिट जाएगी? ये तो सबको पता है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारी क्लास में कौन ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? झूठ बोलना पाप है, किसको नहीं पता? है ऐसा कोई संसार में जिसको ये बात नहीं पता है? छोटे बच्चे से लेके बड़े सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी क्या कर रहे हैं? तो शक्ति नहीं है ना सत्य की राह पे चलने की, तो आवश्यकता क्या है? शक्तियों की। अब शक्तियां मिले किससे? उसकी पहचान किसी को है नहीं, उसके साथ कनेक्टेड हो ही नहीं रहे, उससे जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो शक्तियां आएंगी कैसे? तो वो बाबा कह रहे एक्यूरेट तो किसी को पता नहीं है, ये तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते ही हैं, उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। परंतु अब पूछो उनसे, गांधी जयंती मनाएंगे, झट बता देंगे कितने वर्ष हुए। शिव का कोई को पता नहीं, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि वो आया हुआ था। वह तो कुछ भी जानते नहीं है, कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? बाबा कहते हैं अगर नाम रूप से न्यारा है तो जयंती किसकी मनाते हो तुम? विचार करो, तुम जयंती किसकी मनाते हो? अच्छा, तो बाबा कह रहे थे परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वह तो कुछ भी जानते नहीं, कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा तो हो ही नहीं सकता। अगर जयंती मनाते हो तो नाम रूप से न्यारा तो हो ही नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था तभी तो जयंती मनाते हो ना।
फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हो? याद करते हो, परंतु वो कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है, फिर उनको समझाना है कि भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता तो नहीं कहेंगे ना? देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इन चित्रों पर समझाना पड़े। तुम मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछो कि वो कब आए थे, कैसे आए थे। निराकारी दुनिया में सब आते हैं। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। हम और सब कहाँ से आए? आप सब कहाँ से आए? सबका घर कौन सा है? परम धाम निराकारी दुनिया। तो वहां से तो सब आए हैं ना, हम और सब। परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया? ये सब बातें बाबा क्यों बता रहे हैं? कि जिनकी सेवा करते हो उनको पूछो, पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा तो दी होगी। ऐसे ही तो कोई कह न सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, बाबा कहते। शिव बाबा जब आएंगे तो मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने के लिए, तो जरूर कोई के तन में आया होगा ना। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है ना? ये देखो कितनी गहरी राज की बात बाबा बता रहे। ब्राह्मण सृष्टि नहीं कहते, क्या कहते? ब्रह्मा ने सृष्टि रची। ब्रह्मा मुख से कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी? इसलिए दोनों ही हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परमपिता परमात्मा रचता बेशक है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा के तन में आना पड़ता होगा। ये बात है जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे, वही दूसरों को समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्र धारी बनो। सब तो पूरा याद करते भी नहीं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो बहुत सहज है, चक्र को समझना भी बहुत सहज है। 84 जन्मों का राज भी ठीक से समझ लिया है कि 84 का चक्कर लगा के, लख 84 के फेरे लगा के फिर से यहाँ पहुंचे, ये भी समझ लिया है। तो मुश्किल क्या है? ये तो समझ में आ गया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्कर क्या है, सतयुग क्या है। 7 दिन की 7 कहानियां पक्की हो गई है।
और मुश्किल क्या है? मुश्किल है बाबा की याद में रहना। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। सच, जैसे ही शांति में आके बैठो ना, बस उस समय लगेगा इसको अभी फोन पे बात कर लो, अभी ऐसे कर लो, अभी वो फलानी चीज है उसको अभी ढूंढ के रख दो, अभी ऐसे कर दो, है ना? अरे अभी योग पूरा हो जाएगा उसके बाद करते हैं। उसके बाद मैं समझती हूँ कि हफ्ता भी नहीं उस चीज को याद किया होगा, हफ्ता भी उस व्यक्ति को याद नहीं किया होगा, और उस समय लगेगा बस अभी उठ के इसको फोन करो, बस अभी बात करो इससे, है ना? तो योग में बैठते सारी दुनिया की टीवी सीरियल शुरू हो जाता है? जैसे ही बाबा जी याद में बैठेंगे वैसे ही टीवी सीरियल शुरू हो जाता है, ये वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। जितने भूले काम सारे उसी समय याद आएंगे। और जैसे ही योग पूरा हुआ, लाल बत्ती से सफेद बत्ती हुई, फिर भूल गए, फिर ओम नमो शिवाय, फिर उसी माया में चले गए। हाँ, देखो। तो बाबा कहते हैं योग में तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें? उसका उपाय क्या है? कौन सा समय है जिसमें अच्छी रीति याद कर सके? तो बाबा ने समझाया, यूं तो चलते उठते बैठते, खाते पीते बाबा को याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो क्या? अब नाम स्त्री का सुना तो झट से बुद्धि भाग गई, एक सेकंड नहीं लगा। बुद्धि का काम हो गया ना कि स्त्री इस समय क्या कर रही होगी, आपकी सो रही है कि बर्तन साफ कर रही है कि कपड़े धुलाई कर रही है। पति को याद किया तो फटाफट बुद्धि, फटाफट जिसको याद किया, कहने का मिसला बाबा का उदाहरण, जिसको याद किया वहां बुद्धि फट से पहुंच जाती है। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो, अभ्यास करो। बैठ बैठ करके चिंतन करो, अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान है। अभ्यास करते रहो। भल कोई काम करो, शरीर निर्वाह कर्म तो करना ही है ना। पेट को भूख लगी तो भोजन भी पकाना ही है, घर चलाना है तो नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना, लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। परंतु सब कुछ करते हुए हथकाड़े दिल याद तो बाबा को बुद्धि से करना है ना। भोजन हाथों से बनाना, बुद्धि से थोड़ी बनाना है। बाबा की याद में जब भोजन बनाएंगे तो क्या होगा? नमक ज्यादा पड़ जाएगा, रोटी जल जाएगी। हाँ? जब बाबा की याद में काम करेंगे तो और भी बड़ी होगा। बाइक चलाएंगे तो दूसरे रास्ते चले जाएंगे। एक भाई ने बाबा को आके बोला, बाबा की मुरली क्लास में वो आया, ब्रह्मा बाबा के सामने की बात है, मुरली क्लास पूरी हो गई तब वो पहुंचा, दिल्ली की बात है, नहीं की। तो कहता आज मैं बाबा की याद में था ना, तो इसलिए मैं लंबा निकल गया, कोई दूसरे रास्ते पे निकल गया। ये राइट है? बाबा ने कहा तुम बाबा की याद में होता तो सही ठिकाने पे आता। सुना? तुम और किसी ख्यालों में था, ख्याली पुलाव बनाते कहीं और ही निकल गए। सुना? ऐसे ही मम्मा बाबा साकार में थे तो किसी से कांच का गिलास टूट गया, तो कहा मैं बाबा की याद में आ रही थी ना इसलिए गिलास गिर गया, टूट गया। बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में होती ना तो गिलास कभी नहीं टूटता। तो हम कई भाई बहने
गलत मिसयूज कर लेते हैं बाबा की याद को। अगर हम बाबा की याद में होंगे तो भोजन तो ना, खाने वाला अगर नमक ना ही भी डाला होगा ना तो खाने वाले को नमक का स्वाद भी आ जाएगा। वो एक बार भी नहीं कहेगा कि भोजन ठीक नहीं बना है, वो भी बाबा की याद में खा जाएगा। स्वादु बन के खाते हैं तो स्वाद के नजारे सामने आते हैं। साधु बन के खाएंगे तो थोड़ी आएगा। ठीक है, जरूरत है, बैलेंस तो रख के चल रहा है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है जैसा मर्जी पकाओ और जैसा मर्जी खाओ। नहीं, हम देवता हैं, ये भी तो याद रखना है ना, रॉयल्टी। देवताओं का भोजन बिल्कुल एक्यूरेट, देवताओं के वस्त्र बिल्कुल एक्यूरेट। देवता माना ही उनकी चाल चलन व्यवहार, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ रॉयल एक्यूरेट है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई कह ना सके जरूर मनुष्य तन में बाबा आया। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा ने जरूर ये सृष्टि 84 का जन्म कहते हैं, परंतु याद रखना बड़ा मुश्किल लगता है कईयों को। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। बाबा कहते यूं तो चलते फिरते बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा के पास पूरी बुद्धि लगाने की कोशिश करो, अभ्यास करो। 5 मिनट 10 मिनट भी जरूर याद करो। हाँ, ये माया विघ्न तो जरूर डालेगी। 63 जन्म हमने काल कोठरी में बैठ के पाप किए हैं। काल कोठरी माना ये शरीर में बैठ के हमने पाप किए हैं, तो इन पापों की सजा मेरा पड़ोसी नहीं भोगने आएगा। इन पापों की सजा मुझे खुद ही भोगनी पड़ेगी, है ना। तो बाबा कहते बुद्धि की कोशिश करो। तूफान तो माया बड़ी जोर से लाएगी डगमगाने के लिए, ऐसा लाएगी कि उस समय बस भाग जाए, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे देख लिया हमने सब कुछ। देख लिया होता तो फिर बात ही क्या थी, देखा ही तो नहीं। ले जाएगी उड़ा करके यहाँ से, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। बस बाबा की मस्ती में, मौलाई मस्ती में मस्त रहो। बहुत तूफान लाएगी, दिन में नींद नहीं आएगी, पलंग पे बैठे होंगे तो नींद नहीं आएगी। अरे सोने के लिए बिस्तर मिला है, सो जाओ ना, तब नींद नहीं आएगी। उठ के योग करने लगो तो अरे क्या सुहानी नींद। कहाँ चले गए पता ही नहीं। दे सलामी पे सलामी, 21 तोपों की सलामी बाबा को उसी समय दी जाती है। पूरा सलामी योग चल रहा होता है। पूरी 21 तोपों की सलामी, उसमें तो टाइम का भी पता नहीं चलता। तो की सलामी, टाइम का कहाँ पता नहीं, गहरे योग में कौन जाता है। अरे सलामी भरी जा रही 21 तोपों की। इतना योग बात मत पूछो। तो माया तो बहुत बिगड़ डालेगी, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को बुलाना अथवा बाबा की याद में रहना बात तो एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असुल अशरीरी था, पार्ट बजाने के लिए ये शरीर लिया, फिर अशरीरी बन घर जाता। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही जहां अब जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाबा की याद से वो भी याद आएगी।
भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर एक दो की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो माया कई विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि की तरफ चली जाएगी। भक्ति और माया की बड़ी दुश्मनी है। भक्ति और माया की बड़ी दुश्मनी है। भगत देवताओं को याद करेंगे तो बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगाने नहीं देती। ऑफिस में जाते हो तो भी कार्य बुद्धि, तो कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया तब ये काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती रहती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की कोई बात ही नहीं है, अभी तो नॉलेज है। वास्तव में भक्ति करनी चाहिए ना, अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, भक्ति करनी चाहिए एक की। अव्यचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गए हैं ना, सबको याद करते रहते, तू भी खुश, मैं, राम जी भी खुश, कृष्णा जी भी खुश, हाँ सारे खुश हो जाओ, सबको खुश करो, हनुमान जी, गणेश जी, सब घर में लाके रख देते हैं एक ही मंदिर में, विचारों को सबको लाके रख देते हैं एक ही जगह पे। तुम भी खुश, तुम भी खुश, सारे खुश रहना भाई, है नाराज ना होना, सारे खुश रहना। खुद को रहने के लिए अलग एक एक कमरा चाहिए, है देवता भी चक्कर में पड़ जाते हैं, ये किसको याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, क्या खुद को रहने के लिए अलग एक एक कमरा चाहिए। हम कितने बैठे हैं, किसको याद, और उसको बिठा, भगवान जी को बिठाने के लिए निक्की सी जगह 2 फुट की, उसी में राम जी तुम भी बैठो, तुम भी कृष्ण जी तुम भी बैठो, फिर उनके ग्वाल गोपाले सारे सब कुछ तुम भी सारे बैठ जाओ, एक ही जगह बैठ जाओ, भोग लगा लिया, चलो भाई दरवाजा बंद कर दो, कैद खाने में डाल दिया, तुमको दरवाजे में बंद करे तो है, ऐसे तुम उनकी जीती जागती प्रतिमा को सामने रख के भोग लगा रहे हो। अरे भक्तों की तो लीला ही अपरम अपार है। मेरे को तो इतनी घबराहट हो जाती है, बात मत पूछो। अभी तो तुमने लड्डू गोपाल को भोग खिलाया, अभी तुमने उसका दरवाजा बंद कर दिया, बेचारा उसको गर्मी नहीं लगेगी, घबराहट नहीं होगी उसको, बताओ। दरवाजा ही बंद कर देते हैं उसका, पर्दा ही डाल देते हैं उसका। भगवान है तो हमारे बीच में रहना चाहिए ना, हमारे अंग संग हमारे साथ साथ रहना चाहिए ना, परंतु कर्मी हमारी ऐसी है ना, जो हम कहते हैं भगवान हमारे कर्मी को ना देखे, बस जो मैंने भोग लगाया है बस उसको देखे कि तेरे को खिलाया है, जैसे वो भूखा है तुम्हारे भोग का। अरे भगवान तो भावना का भूखा है, भावना का। श्रद्धा की धरती पर भावना के बीज बो तो प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, खुशी के फूल खिलेंगे, है ना। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो भक्ति भी व्यभिचारी बन गई, सबको याद करते रहते हैं, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते, फिर किस किस का कराए। वो नहीं हमारे कृष्णा दीदी से बहुत अच्छी कहानी सुनाते, कहते एक भगत था, भगवान को याद करता था, सबको याद करता था। एक बार मुसीबत में फंस गया तो उसने भगवान जी को बुलाया, कृष्णा जी को बुलाया, कृष्णा जी आओ जी, आओ जी। कृष्णा जी कहते मेरा भगत मुझे याद कर रहा है, अब ऐसे कैसे आ जाए, अगर ऐसे आ जाए तो पहचानेंगे नहीं, तो उसको मोर मुकुट तो पहनना पड़े, कपड़े तो पहनने पड़े ना वैसे। तो भगवान जी ने वैसी वेशभूषा बनाई। अभी वो अपनी बांसुरी पकड़ने ही लगे थे तो उन्होंने हनुमान जी को याद कर लिया। अभी वो हनुमान जी की ड्रेस पहन ही रहे थे तो इतने में
गदा पकड़ने ही लगे तो फिर राम जी को याद कर लिया। अभी राम जी तैयार हो ही रहे थे, धनुष बाण पकड़ रहे थे, इतने में उन्होंने माँ दुर्गा मैया को याद कर लिया। अब माँ दुर्गा या मैया अभी तो तैयार ही हो रही थी, अष्टभुजा जब तक लगावे। कहता तुम तो बस स्वार्थी हो भगवान जी, एक भी सुनने वाले नहीं हो मेरे। मुसीबत में फंसा था बेचारा, डूबने लगा था, नाव डूब गई, भगवान के पास पहुंचा। भगवान मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बोला क्यों, क्या हो गया? कहता मैंने तुमको इतना पुकारा और तुम तो कहते हो मैं तुम्हारी पुकार सुन के दौड़ा चला आता हूँ, तुम आए क्यों नहीं? कहते करूं क्या बता, मैं तो जब जब तैयार होता था, अगर मैं इस रूप में आता, उस रूप में आता, किस रूप में आता तेरे सामने ये तो बता। जो रूप तू बुलाता था वो तैयार होता था, तब तो तू किसी और को बुला लेता, तो मैं तो सजने संवरने में ही रह गया बस। तूने अपने अस्त्र शस्त्र संभालने में ही रह गया, तेरे को खुश करने के चक्कर में। तो भगवान कहते भी मैं साक्षात्कार भी नहीं कराता हूं। अगर एक की भक्ति करो तो मैं साक्षात्कार कराऊं ना, अनेक की भक्ति में क्या साक्षात्कार कराऊं? फिर किस किस का कराऊं? अभी हनुमान जी, अभी गणेश जी, तो कभी लक्ष्मी मैया, तो अभी सरस्वती मैया, किसका साक्षात्कार कराऊं? सबको याद करते रहते तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी करावे। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मुख से कुछ भी कहने की दरकार नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो मुख से कुछ कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया? और बुद्धि भाग जाती है। ये बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला, तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। अरे माया तो बहुत तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन है परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो, तो सारी दुश्मन माया तो बहुत तूफान लाएगी, और इतना बड़ा तूफान कि दुनिया ही तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। परंतु तुम बाप को नहीं भूलना। एक पेपर तो वो लेगी, तुम बाप को मत भूलना। अगर वो तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे तो भगत कैसे बनेंगे? अगर तुम दुश्मनों के प्रभाव में आ गए, हार खाली तो गए काम करता। अगर तुमने सारी दुनिया एक तरफ और बाबा एक तरफ और विजय प्राप्त कर ली, तो जितनों तुम्हारे दुश्मन बने थे ना, वो सब क्या बन जाएंगे? तुम्हारे सब तुम्हारे भगत बन जाएंगे, तुम्हारी महिमा का गुणगान करेंगे। हमने इनको इतना सताया, लेकिन तब कहेंगे मान गए जी तुमको, तो ना। हार खाने वाले को कोई कहता है मान गए जी तुमको? हा? अगर आपको किसी ने बहुत सताया फिर भी तुम सामने वाले के लिए अच्छे बने रहे, तो एक दिन आके क्या कहेगा? मान गए जी तुम, है ना। वो शास्त्रों में सुनाते हैं, श्री राम जी के पास भी बहुत ताकत थी, महावीर थे, और रावण जी के पास भी बहुत ताकत थी, दोनों के पास बहुत ताकत थी, दोनों ही महावीर थे। वो शिव भगत था तो श्री राम जी भी शिव भगत थे। भक्ति में दोनों के कोई कमी नहीं थी, वो भी भगत था, वो भी भगत था। तो रावण को जाके पूछा, रावण को जाके पूछा कि तुम इतने महावीर, सूरवीर, इतने शक्तिशाली, फिर भी तुम्हारे एक तुच्छ से, साधारण से व्यक्ति से हार कैसे हो गई? हार कैसे हो गई? क्या जवाब दिया उसने? कहता श्री राम के पास जो एक शक्ति थी ना, उसके पास नम्रता, उसके पास निर्माणता, उसके पास चरित्र की शक्ति है ना। चरित्र भी उसका उज्जवल, कि एक के सिवाय उसने दूसरे किसी को देखा नहीं। सादगी उसके जीवन में, सिंपल जीवन,
मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। और सबसे बड़ी बात तो क्या था, सबसे बड़ी बात नम्रता। है ना। नम्रता कौन सी, कि जब उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापन करना था, श्री हनुमान जी गए, अंगद जी गए रामचंद्र जी को, उसको रावण को लेने के लिए। कहता है, रावण, श्री राम जी ने आपको बुलाया है। किस लिए बुलाया है? दुश्मनी चल रही है दोनों की। वो कहते किस लिए बुलाया? कहता मंदिर की स्थापना करनी है, शिव जी की स्थापना करनी है। कहता नहीं आता, लौट के आ गया बेचारा। श्री राम जी ने बुलाया, इधर तुमने क्या कहा था जाके? बोला ऐसे 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 किया, जाओ। समझाया क्या? हे लंकापति, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता, ब्राह्मणों में अति श्रेष्ठ ब्राह्मण, उच्च कोटि के शूरवीर महावीर, आपको हमारे साधारण से तुच्छ से वनवासी श्री राम जी ने बुलाया है मंदिर की स्थापना करके, शिवलिंग की स्थापना करने के लिए, है ना। चले आए राम जी, और जब शिवलिंग की स्थापना की, वेदों मंत्रों शक्ति किसके पास आ गई? तो अपनी शक्तियां किसको दे दी उसने? किसको दे दी? श्री राम जी को। तो हार तो वहीं पे निश्चित थी ना उसकी। तो हमारे जीवन में नम्रता, सादगी, मर्यादाएं, ये बहुत मायने रखती है, जीवन में बहुत मायने रखती है। ऐसी थोड़ी बाबा कहता है जहां पवित्रता की शक्ति होगी वहां सुख और शांति होगी। झुक 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 अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। नम्रता, नम्र होके चलना इंसान की पहचान होती है। और हमें तो बाबा देवता बना रहे हैं, देवता। सुना? तो बाबा वो कह रहे हैं तुम्हारी सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु तुम्हें बाप को नहीं भूलना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते जो सारा दिन भी भगवान का नाम नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है संग तारे और कुसंग बोले। सत्य परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया ही पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ आकर आना पड़े ना। सत्य है ही एक, सत्य की महफिल में तुम बैठे हो, कितना बड़ा नशा चढ़ जाना चाहिए। तुम कहाँ बैठे हो? सत्य की महफिल में बैठे हो। जानते हो हम आत्माओं का संग अब परम पिता परमात्मा के साथ है। बाबा कहते मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली भी सुनेंगे, अच्छा संग होगा तो मुरली भी सुनेंगे। बुद्धि योग एक बाबा के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा, अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर उनके पास तो कोई जा ही नहीं सकते। बाबा खुद ही सिखलाते हैं मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने के लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी तो बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय भी तो नहीं है ना। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं वहां भी दुख है, दैत्य हैं, वहां तो दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। कहां पर? सो भी 21 जन्मों के लिए बाप यहाँ आकर पढ़ाते हैं भगवान वाच हम तुमको राजाओं का भी
राजा बनाने का सहज राजयोग सिखाते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का चित्र आ जाता है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है, जो ये ज्ञान का सागर है, वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। ये सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना, त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों कालों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ कोई नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह माता मारना है, कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है, कन्याओं को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा कि मैं अपने नसीब का खाती हूँ। तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो, जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेज देता हूँ। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात तो यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो, अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाप ऐसे कर्म करना सिखलाते हैं जो तुम 21 जन्म के लिए, क्या बाबा तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाते हैं जो 21 जन्म के लिए, क्या 21 जन्म के लिए कभी विधवा नहीं होना पड़ेगा। परंतु विरला ही कोई ऐसी ऊंच तकदीर बनाते हैं। कोई तो अपनी तकदीर बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती और बागंती हो जाते। ऐसे बाप को फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। क्योंकि शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं। जैसे तकदीर को ताला लग जाता है, लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन जाएगी ना। ये भी तो एक राज है ना। पति आपका अरबपति है, करोड़पति है, चाहे वो राजा है, लेकिन जिस दिन तुमने डाइवोर्स दे दिया उस दिन तो तुम थोड़ी करोड़पति रह जाएगी। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, गाया हुआ भी है ना, आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती, फिर बाप को छोड़ फारकती देवंती और फिर भागंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है, ऐसे बाप को भी कई फारकती दे देते हैं। अरे कोई तो बाप का आकर के बनेंगे ना, कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती दे देंगे, तो ना डाइवोर्स भी दे देंगे। चलन से सब मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप छिप कर आकर बैठ जाते हैं, फिर लिख कर भेज देते हैं, बाबा हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। अब क्षमा क्या करे बाबा, अब तो 100 गुना दंड चढ़ गया ना, फिर कैसे कैंसल हो सकता है। सच बताने से आधा माफ हो जाए, इसलिए बाबा कहते छिप कर कभी विकारों में नहीं जाना, न ही किसी के नाम रूप में फंसना। क्रोध भी बहुत भारी है, बहुतों को दुख देते हैं,
बाप को 5 विकारों का दान दे, फिर वापस लिया तो और ही तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख के साथ अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करो। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए ऊंच पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाबा के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले माया जीत सफलता मूरत भव। सुदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले माया जीत सफलता मूरत भव। स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले माया जीत सफलता मूरत भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकता। सुना? जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता मूरत स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूरत होंगे, और जो सफलता मूरत है वो हर कदम में पदम पति स्लोगन। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो,
ना, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा क्या, तन मन से सदा क्या होंगे, खुश रहेंगे। तो ना बस मन में अंदर खुशी के संकल्पों की रचना करो। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सदा तन मन धन से खुश आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ, है ना। मैं तन मन धन से खुश नसीब आत्मा हूँ। आज का अव्यक्ति इशारा, सर्व खजानों की बचत करने के लिए सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो, सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, विस्तार को समस्या को विघ्नों को सार में ले आती है। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना। और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते रहते हैं। सुना? अच्छा, ओके। ओम शांति शांति शांति।